हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज वादे के मुताबिक हमारा यूट्यूब पे छठा वीडियो आ चुका है और आप लोगों से विनती है कि आप मेरा चैनल और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है प्रसरण। प्रसरण, विचरण और प्रसार, ये तीनों एक ही चीज़ है। पहले मैंने आपको माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, ये सारे टॉपिक क्लियर करवा दिया है मैंने। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए आज मैंने इसके लिए एक आपको ट्रिक बताया है कि कैसे ये आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम में आपका कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, आप लोग ट्रेन में तो सफ़र आप लोगों ने किया ही होगा, तो आप देखते हैं कि सीट को लेकर के बहुत ही लोकल ट्रेन में झंझट रहती है। तो आप दया करके किसी को बैठने के लिए शरण देते हैं तो क्या करता है, अपना चरण पसारने के उपाय में लग जाता है। तो शरण दिए तो प्रसरण और प्रसार एक ही रिलेटेड हो गया, और फिर चरण अपना पसारने का उपाय में लग जाता है, इसीलिए चरण। तो प्रसरण, चरण, प्रसार, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इससे तो आपको याद रहेगा। अब प्रसार, विचरण और प्रसरण, इस तीनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन को दिखाता हूँ और क्वेश्चन बनवा करके मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा कि कैसे, अगर आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कितना जल्दी, मिनटों में, बिना कॉपी या पेन के आप सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। तो दोस्तों, फार्मूला होता है प्रसरण का हमारा, प्रसरण, जिसको इंग्लिश में हम वेरिएंस बोलते हैं, ये हमारा मानक विचलन जो होता है, या शॉर्ट में आप इसको विचलन ही कहिए ना, विचलन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो प्रश्न में मानक विचलन तो हमने आपको पीछे पढ़ा चुका है, और अगर आपको मानक विचलन और प्रसरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिया गया है क्वेश्चन कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण, मानक विचलन आपको दिया रहेगा और प्रसरण निकालने के लिए कहा जाएगा। तो अब क्या करिएगा, मानक विचलन आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 36 हो गया आंसर आपका। देखते ही आप आंसर मारिएगा। फिर इसी प्रकार ये है, तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं। ये क्वेश्चन को आप बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर शेयर कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है गलत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसार क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि चरण पसारने के लिए किसी को दिया जाता है, मतलब शरण किसी को दिया जाता है तो वो चरण पसारने के उपाय में लग जाता है। तो पसारने से प्रसार आ गया, तो एक ही चीज़ है। तो प्रसार बराबर क्या हो जाएगा, विचलन का होल स्क्वायर। तो विचलन हमारा 7 दिया है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 49, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक डाटा सेट का प्रसरण वेरिएंस 81 है तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए अब क्या दिया है, आपको प्रसरण दे दिया है, प्रसरण आपको दिया गया है कितना, 81, और आपसे पूछ रहा है क्या, मानक विचलन। मानक विचलन तो पीछे हमने आपको बताया था कि प्रसरण बराबर क्या होता है, विचलन का होल स्क्वायर। तो अब विचलन हम निकालेंगे तो प्रसरण का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, इतना से नहीं होगा। आगे आपको इसमें क्या करना है कि जब हम विचलन निकालते हैं तो प्रसरण का तो रूट हो जाएगा, लेकिन इस रूट के साथ हमारा लगता है क्या, ये चीज़, इसको हम क्या कहते हैं, मोड। तो मोड जो लग जाता है
तो इसमें क्या होता है कि रूट में तो आप कोई भी चीज़ को निकालते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आप आइए इस पे, तो प्रसरण आपको दिया था तो मानक विचलन बोल रहा था, तो मानक विचलन बराबर हमारा क्या होता है, प्रसरण का रूट अंडर और फिर इस पे मॉड लगा होता है। तो प्रसरण तो हमारा 81 दिया है, तो 81 का तो रूट कर देंगे और फिर मॉड है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि रूट से कोई भी चीज़ का वर्गमूल निकले तो वो प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन अगर उस पर मॉड लगा हुआ है तो हमेशा वो प्लस में मतलब पॉजिटिव में उसका आंसर आता है। ठीक है, तो 81 का 9 हो जाएगा। तो अब कहीं पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा +-9 या फिर 9, तो आपको इसको टिक करना है, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ आपको ए नंबर ऑप्शन +-9 दिया, अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा ये 9। ठीक है, ये सब एग्जाम में आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आपका है, यदि एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मानक विचलन बराबर प्रसरण का रूट फिर मोड। प्रसरण हमारा कितना दिया है 121, 121 का मोड। तो हम जानते हैं कि 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो 121 का वर्गमूल होता है 11। तो यहाँ भी देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया है +-11 और यहाँ 11, तो हम इसको टिक लगाएंगे। तो आप जैसा कि उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे ही हमारा वीडियो इसी तरह देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।